अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में है। इसमें 3 बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व किए जाएंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो सके। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू सर नदीम की दुनिया। आज की वीडियो में हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में 3 रिलेटेड प्रॉब्लम जो है उनको सोल्यूशन करेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। प्रॉब्लम नंबर 1, द कैश बुक ऑफ ए ट्रेडर showed a balance of ₹1580 at the bank. This does not agree with the bank statement balance. Ascertain the balance as per bank statement. Number 1, check paid into bank but not yet credited by bank 430. Number 2, checks issued but not presented for payment 510. Number 3, bank charges made by bank not entered in cash book 10. Number 4, interest charged by bank yet not entered in the cash book 20. Number 5, amount collected by bank as interest on securities not recorded in the cash book 300. इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन में पहले स्टेप के तौर पर हम टी अकाउंट बनाएंगे जिसमें डेबिट और क्रेडिट आइटम अलग अलग कर लिए जाएंगे। इसमें सबसे पहले डेबिट साइड पे आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक 1580, फिर डेबिट साइड पे आएगा अनप्रेजेंटेड चेक्स 510, फिर डेबिट साइड पे आएगा इंटरेस्ट कलेक्टेड 300। इस तरह क्रेडिट साइड पे आइटम जो आएंगे वो होंगे अनक्रेडिटेड चेक्स 430, इंटरेस्ट चार्ज 20, बैंक चार्जेस 10। तो इन सबको कैलकुलेट करके बैलेंस जो है वो 1930 आ जाएगा। दूसरे स्टेप में हम इसके प्रॉपर स्टेटमेंट फॉर्मेट में देंगे। सबसे पहले ऊपर आएगा बैलेंस एज पर कैश बुक 1580, ऐड करेंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स और इंटरेस्ट कलेक्टेड, ये 510 और 300 को ऐड करेंगे 810 बनेगा। इसको 1580 में ऐड करने से 2390 आ जाएगा। अब इसके बाद जो दूसरे साइड वाले आइटम है उनको लेस करेंगे। लेस होंगे इसमें अनक्रेडिटेड चेक्स 430, बैंक चार्जेस 10, इंटरेस्ट चार्ज 20, तो ये टोटल बनेगा 460। 2390 में से 460 को लेस करेंगे तो बैलेंस हमारा बच जाएगा 1930। ये बैलेंस एज पर पासबुक होगा और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नाउ वी मूव टू द प्रॉब्लम नंबर 2। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू करीम प्रिपेयर द बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट्स। नंबर 1, बैंक बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट 9000। नंबर 2, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड 15000। Number 3, checks deposited but not credited 1500. Number 4, the credit side of the bank column of the cash book has been overadded by 500. Number 5, banker has given credit in the bank statement for interest 150. Number 6, banker has also given some wrong credit 300 relating to some other account. इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए हम उसी तरह पहले स्टेप में टी अकाउंट बनाएंगे ताकि हमें आसानी हो। डेबिट साइड पे आ जाएंगे आइटम अनप्रेजेंटेड चेक्स 15000, इंटरेस्ट कलेक्टेड 150, डायरेक्ट कलेक्शन नहीं है, एरर रॉन्ग क्रेडिट जो है वो 300 आएगा और दूसरा एरर वो 500 का आ जाएगा। इस तरह क्रेडिट साइड पे बैलेंस एज पर पासबुक 9000, अनक्रेडिट चेक्स 1500, दोनों साइड का टोटल प्लस माइनस करने के बाद जो बैलेंस बच जाएगा वो आएगा 5450। टी अकाउंट बनाने के बाद इसका प्रॉपर सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले ऊपर आ जाएगा बैलेंस एज पर पासबुक या बैंक स्टेटमेंट 9000, इसमें ऐड होगा अनक्रेडिटेड चेक्स 1500, तो ये फिगर बन जाएगी 10500। इसमें से लेस होगा अनप्रेजेंटेड चेक्स 15000, एरर ओवर एडिट 500, इंटरेस्ट 150 और एरर जो है रॉन्ग क्रेडिट उसने दिया है 300। ये सब मिला के 15950 बनेगा। इसको जब लेस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 5450। ये बैलेंस एज पर कैश बुक होगा। अब हम प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ चलते हैं। इसमें प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर अली फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। नंबर 1, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 3500, चेक्स इशूड बट नॉट इन कैश ड्यूरिंग द पीरियड 2200, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 150, checks deposited as per bank statement not entered in the cash book 950, checks deposited but not credited by bank 600,
Interest charge recorded twice in the cash book 450. Club dues of Mr. Ali paid by bank as per standing instruction not entered in the cash book 100. Checks issued by Mr. Ali dishonored 1200. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसी तरह पहले प्रॉपर्टी अकाउंट बनाएंगे। टी अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएंगे आइटम अनप्रेजेंटेड चेक्स 2200, डायरेक्ट कलेक्शन 950, एरर इंटरेस्ट रिकॉर्डेड ट्वाइस 450 और चेक्स डिसऑनर्ड 1200। क्रेडिट साइड पे आइटम जो आएंगे वो होगा बैलेंस एज पर कैश बुक ओवरड्राफ्ट 3500, अनक्रेडिट चेक्स 660, बैंक चार्जेस 150 और डायरेक्ट पेमेंट ऑफ क्लब ड्यूज 100। इसको प्रॉपर सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे ऊपर आ जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक 3500, ऐड होगा अनक्रेडिट चेक्स 660, बैंक चार्जेस 150 और क्लब ड्यूज 100। ये टोटल बनेगा 910। इसको 3500 में ऐड करेंगे, टोटल आ जाएगा 4410। इसमें से लेस करेंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स 2200, डायरेक्ट कलेक्शन 950, इंटरेस्ट चार्ज ट्वाइस 450 और चेक्स डिसऑनर्ड 1200। इन सब को टोटल उससे लेस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो 390 आएगा, जो कि बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट क्रेडिट होगा। This is the end of today's lesson. Hopefully it would be helpful to you. In case of any problem or confusion, please write in comments of video or WhatsApp at 0333 531 5538. Take care. Allah Hafiz.